डियर कॉमर्स साथी व्यूअर्स, वी हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इस वीडियो पर आधारित हमारे द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल टैक्स गुरु ने भी पब्लिश किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यदि आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपनी EMI पे इंटरेस्ट का बर्डन रिड्यूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मुझे पैसा बचाना है, मुझे सेविंग्स करनी है, मुझे मेरे EMI के ऊपर इंटरेस्ट बचाना है। You might have heard this type of buzz all around us during this time of pandemic COVID-19. I should say the COVID-19 pandemic has taught everyone the value of money rather the value of a single penny. So friends, our today's topic is how to save interest burden of EMIs. So स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपकी YouTube चैनल पे जिसका नाम है कॉमर्स साथी। I am Shreyans Banthia and I am a chartered accountant by profession. So let's start with it. दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बैंक्स कोई भी इंटरेस्ट रेट जब डिटरमाइन करती है किसी भी लोन के लिए तो वो सभी इंटरेस्ट रेट्स MCLR लिंक इंटरेस्ट रेट्स होती हैं। व्हाट इज MCLR लिंक इंटरेस्ट रेट्स और ये कैसे डिटरमाइन होती है और ये कंसेप्ट आया कहां से? सबसे पहले समझते हैं MCLR है क्या। MCLR का फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट कंसेप्ट RBI ने इंट्रोड्यूस किया था 1 अप्रैल 2016 को और इस सिस्टम ने रिप्लेस किया था बेस रेट सिस्टम को इन 2016। अब ये डिटरमाइन कैसे होता है MCLR? MCLR डिटरमाइन करने के लिए 4 फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। नंबर 1 इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, नंबर 2 इज टेन्योर प्रीमियम, नंबर 3 इज नेगेटिव कैरी ऑन कैश एंड नंबर 4 इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये 4 मेजर फैक्टर्स है जो कि कंसीडर किए जाते हैं while fixing the MCLR rates by the banks। हम इन 4 फैक्टर्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होता है जब कभी बैंक कोई भी डिपॉजिट या कोई भी मनी एक्सेप्ट करती है उनके फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर से, जिनको हम FD बोलते हैं, या फिर जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनसे, और उसके ऊपर वो एक इंटरेस्ट रेट उन्हें पे करते हैं। जो इंटरेस्ट को उन्हें पे कर रहे हैं वो बैंक के लिए खर्चा हो गया, वो बैंक के लिए एक्सपेंस हो गया। वो पैसा लोगों से लेने के लिए बैंक ने जो एक्सपेंड किया वो हो गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। अब इसे मार्जिनल कॉस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज एवरी मंथ टू मंथ ये डिटरमाइन होता है कि इस महीने के दिन, सपोज फॉर द मंथ ऑफ मे बैंक्स ने एक्सेप्ट किए थे 100 रुपीज। इन मंथ ऑफ जून बैंक एक्सेप्ट 150 रुपीज फ्रॉम देयर अकाउंट होल्डर्स, फ्रॉम देयर फिक्स डिपॉजिट होल्डर्स। 150 रुपीज उन्होंने एक्सेप्ट किया है लोगों से, उसके ऊपर वो कितना इंटरेस्ट पे करे, दैट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑन द फंड्स। नंबर 2 इज द टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर प्रीमियम का मतलब हुआ जितना लंबे समय के लिए लोन होता है उतना ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। और फाइनेंस का एक बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है जिसका नाम है मोर द रिस्क मोर द रिटर्न। जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो ये जो लंबे टेन्योर के लिए लोन डिसबर्स करती है बैंक्स अपने कस्टमर्स को, अपने बोरोवर्स को, तो उसके लिए वो एक टेन्योर प्रीमियम चार्ज करते हैं और वो प्रीमियम का बर्डन वो अपने बोरोवर्स के ऊपर डालते हैं। नंबर 3 इज नेगेटिव कैरी ऑन CRR। सबसे पहले हम समझते हैं नेगेटिव कैरी का मतलब क्या होता है। नेगेटिव कैरी का मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द इनकम अर्न्ड ऑन दैट इन्वेस्टमेंट। मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट हमने होल्ड किया है उसको होल्ड करने का हमारा खर्चा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर से हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब है वो नेगेटिव कैरी है क्योंकि अवर इनकम इज लोअर और एक्सपेंस इज हाई। इसी तरह अब CRR का मतलब समझते हैं। CRR का मतलब हुआ कैश रिजर्व रेशियो। ये एक ऐसा रिजर्व है जो बैंक्स को कंपल्सरीली RBI के पास मेंटेन करना पड़ता है। उनके फंड्स का फिक्स परसेंटेज होता है। द करेंट CRR रेट इज 3%। बैंक्स को अपना 3% ऑफ द फंड्स RBI के पास एनी टाइम ब्लॉक करके रखना पड़ता है एज पर द RBI गाइडलाइंस। उसके वो उसे यूज नहीं कर सकते फॉर द लैंडिंग पर्पज, जिसके कारण उन्हें उस CRR के ऊपर, उस बैलेंस के ऊपर कस्टमर्स को पेमेंट तो करना है इंटरेस्ट का, लेकिन वो उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। इसीलिए इसे कहा जाता है नेगेटिव कैरी ऑन CRR। बिकॉज उसके ऊपर आप इंटरेस्ट तो पे कर रहे हैं जो कि आपका एक्सपेंस है एंड आपके पास उसकी इनकम नहीं आ रही है तो इनकम की 0 है। इसलिए ये एक्सपेंस इज मोर, इनकम इज लेस, सो इट इज नेगेटिव कैरी ऑन CRR। नंबर 4 इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब हुआ द बैंक्स जब भी कोई लोन डिसबर्स करते हैं तो उसके लिए उन्हें कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट लगता है, उसके लिए उन्हें जो किस टाइप ऑफ बोरोवर को पैसा दे रहे हैं वो भी एक फैक्टर कंसीडर किया जाता है।
उनके जो सेल्स पर्सन होते हैं वो किस तरह के उसके ऊपर वो कॉस्ट इंकर करते हैं। सो और जो क्या उनके बैड डेट्स हो सकते हैं, जो एमपीज जिन्हें हम बोलते हैं वो भी कंसिडर होते हैं। सो ये एक मिसलेनियस टाइप ऑफ एक्सपेंस है जो मतलब सभी इसमें जुड़ जाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर्म करते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड why the MCLR concept was introduced by RBI replacing the base rate structure in April 2016. So majorly इसके 4 एम्स थे जिसके कारण ये इंट्रोड्यूस किया गया MCLR। नंबर 1 कि जो पॉलिसी ट्रांसमिशन का जो बेनिफिट है वो बोरोवर्स को जल्द से जल्द मिले। नंबर 2 बैंक्स को कॉम्पिटिटिव रेट मिले जिसके ऊपर वो लोन प्रोवाइड करवा सके अपने बोरोवर्स के लिए। नंबर 3 इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक क्रेडिट टू देयर बोरोवर्स एट द फेयर रेट। एंड नंबर 4 कि ये जो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन होता है, इस इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करने के लिए ट्रांसपेरेंसी आए सिस्टम में, ताकि बोरोवर्स को भी लगे कि हाँ अगर आरबीआई ने रेट रिड्यूस किया है तो उसका बेनिफिट उनको पास ऑन हो रहा है, या आरबीआई ने अगर रेट इंक्रीज किया है तो उस कारण से बैंक्स उनके लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं। सो अब हम समझते हैं RLLR कंसेप्ट को। RLLR का फुल फॉर्म है रेपो लिंक लैंडिंग रेट्स, जिसे हम ऑल्टरनेटिवली रेपो लिंक इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं। ये कंसेप्ट आरबीआई ने अक्टूबर 2019 में इंट्रोड्यूस किया था और सभी बैंक्स को मैंडेट किया था कि वो जो भी नए रिटेल लोन्स डिसबर्स करेंगे वो सभी रेपो लिंक इंटरेस्ट रेट्स के लिंक रहेंगे। अब हम समझते हैं ये रेपो रेट होता क्या है। रेपो रेट एक वो रेट है जिसपे बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करता है। तो बैंक अगर ये रेपो रेट के साथ अगर इंटरेस्ट रेट लिंक कर देगा तो जब कभी भी आरबीआई अपना रेपो रेट रिड्यूस करे या इंक्रीज करे उसका इमीडिएट बेनिफिट कस्टमर्स को पास ऑन हो जाएगा। सो अब जैसे हम समझते हैं कि MCLR और RLLR कंसेप्ट में डिफरेंस क्या है और कैसे RLLR कंसेप्ट से आपके लोन के EMI के ऊपर इंटरेस्ट आपका सेव हो सकता है। सो सबसे पहले हम समझते हैं MCLR में। MCLR में सपोज इफ आपका लोन अमाउंट है 50 लाख रुपीज, इंटरेस्ट रेट है आपका 8%, टेन्योर ऑफ द लोन है 15 ईयर्स, तो आपका EMI अप्रोक्स 47,800 रुपीज के आसपास आता है। MCLR कंसेप्ट में आपका EMI ओवर द लोन टेन्योर फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इवन इफ आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है तो भी आपका EMI उतना ही रहेगा, आपका टेन्योर थोड़ा कम हो जाता है। विजरिज इन RLLR कंसेप्ट जो कि आपका लोन अमाउंट है, सपोज कंसिडरिंग द सेम एज MCLR, अगर वो 50 लाख रुपीज है, सो दैट 50 लाख रुपीज इज डिवाइडेड इक्वली इन 15 ईयर्स, दैट इज अमाउंट 180 मंथ्स, और आपका वो प्रिंसिपल अमाउंट होता है 27,800 रुपीज के आसपास। सो आपके लोन टेन्योर में प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स रहता है एंड इंटरेस्ट रेट्स, उस इंटरेस्ट अमाउंट वो चेंज होता रहता है। तो इस तरह से आपकी EMI भी एवरी मंथ चेंज होती रहेगी। सो इन द इनिशियल ईयर्स आपका EMI इन RLLR लिंक्ड लोन एज कंपेयर्ड विद MCLR वो थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन बाय द टाइम गोज वो रिड्यूस हो जाता है। एंड जब आप MCLR और रेपो लिंक लैंडिंग रेट के दोनों रीपेमेंट शेड्यूल, EMI रीपेमेंट शेड्यूल को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इंटरेस्ट में कितना बेनिफिट अर्न किया है। जैसे कि हमने जो एग्जांपल लिया था 50 लाख रुपीज का जो लोन था जो हमने MCLR में लिया और उसको हमने कंपेयर किया विद रेपो लिंक के साथ, तो 50 लाख रुपीज के लोन में जो आप ओवर लोन टेन्योर 180 मंथ्स में जो आप पे कर रहे हैं उसका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होता है अप्रोक्स 36 लाख रुपीज, जबकि वही लोन सेम इंटरेस्ट रेट के ऊपर जब रेपो लिंक में आया तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अप्रोक्स 30 लाख रुपीज। सो दिस इज डिफरेंस ऑफ 6 लाख रुपीज जो आपको सीधे सीधे बेनिफिट हो रहा है, जबकि आपका लोन अमाउंट भी सेम था, लोन टेन्योर भी सेम है और लोन के ऊपर का इंटरेस्ट रेट भी सेम है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ RLLR। अब लोग ये सोचेंगे कि इतना 6 लाख रुपए का बेनिफिट हो कैसे रहा है। उसका रीजन ये है MCLR में आपकी EMI हमेशा फिक्स रहती थी, जिसके कारण आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो EMI में कंपोनेंट था वो धीरे धीरे इंक्रीज होता था और आपका इंटरेस्ट अमाउंट धीरे धीरे रिड्यूस होता था। लेकिन एज कंपेयर्ड टू रेपो लिंक लैंडिंग रेट, उस कंसेप्ट में आपका प्रिंसिपल अमाउंट ओवर द लोन टेन्योर वो फिक्स रहता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपका रिड्यूसिंग बैलेंस पे चलता है, जिसके कारण आपकी EMI भी धीरे धीरे रिड्यूस होती है और आपके लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, जो इंटरेस्ट अमाउंट है, उसका भी बर्डन कम पड़ता है। इस तरह से अगर आप MCLR और रेपो लिंक में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि
आपने आपके लोन टेन्योर के ऊपर 6 लाख रुपीज का बेनिफिट अर्न किया है, क्योंकि आप इधर भी 50 लाख का लोन चुका रहे हैं और इधर भी आप 50 लाख का लोन चुका रहे हैं। तो आप जो अमाउंट पे कर रहे हैं, जो आपने अमाउंट लिया है, वो दोनों में सिमिलर ही है। अब हम ये समझते हैं कि ये कंसेप्ट क्या सिर्फ नए लोन्स के लिए है, पुराने लोन्स के लिए नहीं है? ऐसा नहीं है सर। नए लोन तो जितने भी अक्टूबर 2019 के बाद डिसबर्स होंगे वो सभी रेपो लिंक इंटरेस्ट रेट के ऊपर सैंक्शन होंगे, लेकिन जो पुराने लोन्स जो MCLR लिंक चल रहे हैं, कस्टमर्स बैंक में जाके एक एप्लीकेशन कर सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं कि हमारा जो MCLR रेट है उसे हमें स्विच करना है टू रेपो लिंक लेंडिंग रेट के ऊपर। वहां पे वो एक सिंपल उनकी एडमिनिस्ट्रेशन फीस होती है, प्रोसेसिंग का फीस होती है जो वो चार्ज करते हैं, जो कि नॉमिनल अमाउंट होता है अराउंड 6,000-7,000 रुपीज, जिसे देके वो चेंज करवा सकते हैं और इस बेनिफिट को वो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम समझते हैं कि रेपो लिंक लाने के पीछे RBI की वजह क्या थी। आपको जैसे पता है जब कभी भी MCLR रेट डिटरमाइन होता है इंटरेस्ट रेट, उसमें RBI जब रेट रिड्यूस करता है, सपोज RBI ने रिड्यूस किया रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स, दैट इज बाय 0.5%, तब वो बेनिफिट 0.5% का तुरंत पास ऑन नहीं होता था कस्टमर्स को। उसमें भी जो बैंक्स थे वो 0.2 या 0.3% का बेनिफिट पास ऑन करते थे, और वो भी तुरंत नहीं होता था बिकॉज MCLR रेट के लिंक जो भी रेट्स होते हैं लोन्स के ऊपर वो सभी 6 मंथ या 1 ईयर के बाद चेंज होते हैं, वो इमीडिएट बेसिस पे चेंज नहीं होते हैं। तो जब आपका लोन 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा लोन लिए हुए, तब आपका उस टाइम जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा वो आपका लगेगा। जबकि रेपो लिंक लेंडिंग रेट में जैसे ही RBI ने 0.5 अगर बेसिस पॉइंट रिड्यूस किया है, 0.5% अगर रिड्यूस किया है, तो उसका बेनिफिट आपको इमीडिएटली मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंटरेस्ट कट का बेनिफिट इमीडिएटली पासिस ऑन टू द बोरोवर, और जिसे उसके लिए उसे वेट नहीं करना पड़ता उसका लोन टेन्योर के लिए, जो 6 महीने पुराना हो जाए या 1 साल पुराना हो जाए, जब उसका इंटरेस्ट रेट चेंज होगा उसके लिए उसे वेट नहीं करना पड़ता है। कुछ लोगों को शायद ये डाउट हो सकता है कि बैंक्स रेपो लिंक इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखेगी एज कम्पेयर टू द MCLR लिंक इंटरेस्ट रेट। तो फ्रेंड ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रेपो लिंक में आपका जो रेट डिटरमाइन होता है वो रेपो रेट प्लस एक मार्जिन, एक स्प्रेड बैंक्स डिटरमाइन करती है। जब MCLR में जो MCLR रेट जो डिटरमाइन होती है, जो हमने समझा कि ऊपर कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो प्लस एक स्प्रेड या मार्जिन रहता है। तो स्प्रेड या मार्जिन इन दोनों केसेस में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, वो ज्यादा चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट चीज है MCLR और यहाँ पे जो रेपो रेट, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। रेपो रेट हमेशा कम रहता है एज कम्पेयर टू द MCLR। तो इसके लिए अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आपका लोन, सपोज अगर बैंक्स हायर मार्जिन हायर स्प्रेड भी चार्ज करती है, देन ऑल्सो आपका जो MCLR लोन होगा वो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा और जो रेपो लिंक इंटरेस्ट रेट होगा वो दोनों सिमिलर होगा, या मैक्सिमम 0.1% और 0.15% आपका रेपो रेट ज्यादा हो सकता है। दैट इज ऑल्सो इन एक्सट्रीम केस, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इस हिसाब से अगर आप जब 2 रीपेमेंट शेड्यूल कंपेयर करेंगे, जो हमने यहाँ पे एक एक्सेल शीट बनाई है उसके द्वारा हम आपको समझाएंगे, आपको बेनिफिट भी दिखाई देगा और आपको पता भी चलेगा कि एग्जैक्टली वर्क कैसे कर रहा है, तो पता चलेगा। जैसे कि हम समझते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 कंपैरिजन बनाए हैं हमने। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 50 लाख रुपीज, इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम, टेन्योर है 15 ईयर्स का, और तो टोटल हो गया 180 मंथ्स का लोन टेन्योर। ये है MCLR रेट में। इसमें आपकी EMI जो स्टार्ट हो रही है वो है 47,783 रुपीज, जो कि एंटायर लोन टेन्योर में सेम आपका EMI रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं आपका इंटरेस्ट रेट है जो फर्स्ट मंथ में 33,333 था, फिर ये धीरे धीरे करते रिड्यूस होते जा रहा है, और प्रिंसिपल अमाउंट अगर आप देखेंगे तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अब इसमें जो आपने फर्स्ट EMI में आपने जो प्रिंसिपल पे किया है वो 14,000 का है, और आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट प्रिंसिपल से काफी ज्यादा है। अब इसे हम अगर विजिबिलिटी कंपेयर करते हैं विद रेपो रेट से, तो उसमें EMI हमारा आता है 61,000 का, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू MCLR लिंक लोन रेट से। लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके लोन टेन्योर में अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा पूरा फिक्स चल रहा है, वो चेंज नहीं हो रहा है। आपका इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है। और जब आप इसका कंपैरिजन देखेंगे एट द एंड ऑफ द चार्ट जो हमने बनाया है, उसमें हमने आपको दिखाया है
कि आपका बेनिफिट कितना हो रहा है, तो हम देख सकते हैं एट द एंड ऑफ लोन टेन्योर ऑफ 180 मंथ्स इन MCLR लिंक्ड लेंडिंग रेट EMI रीपेमेंट शेड्यूल, जो टोटल इंटरेस्ट हमने पे किया है वो है 36 लाख रुपीज अप्रॉक्स। और यही हम जब कंपेयर करते हैं RLLR कंसेप्ट से, तो उसमें हमने इंटरेस्ट पे किया है 30,16,000 अप्रॉक्स। सो इसमें हमें नेट गेन हो रहा है 5,84,000 रुपीज का, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। सो इसे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि हमें कैसे बेनिफिट हो रहा है और हमें किस रेट के ऊपर स्विच करना चाहिए। तो हम यही एडवाइस करेंगे सभी को कि आप बैंक में जाएं, अपने बैंक से बात करें कि वो आपको एक EMI रीपेमेंट शेड्यूल निकाल के दे फॉर MCLR लिंक लोन रेट्स का, और वही आपको एक रेपो लिंक इंटरेस्ट रेट का भी EMI रीपेमेंट शेड्यूल निकाल के दे। आप उसे कंपेयर करें, आपको पता चल सकता है कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है और कैसे बेनिफिट हो रहा है। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो था हाउ टू सेव योर इंटरेस्ट बर्डन ऑफ EMI। अब दोस्तों, इस टाइम ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 के दौरान हम आपसे ये अपील करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी एंजॉइंग, हैप्पी रीडिंग। थैंक यू वेरी मच।